शाजिया चीमा माहिर आलमूर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफ़ीर हैं, वो भी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। नगमाना जी, आपसे आगाज़ करते हैं ट्रांसमिशन का। मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ एक तो पाकिस्तान की जानिब से नए शवाहिद पेश किए जा रहे हैं और उसी के बरक्स भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, ये आखिर कब तक ये ड्रामा जो है वो इंडिया चलाता रहेगा। हर कुछ अरसे बाद जब उस पर इंटरनल प्रेशर आता है या इलेक्शन होते हैं या कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो इस किस्म का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना लेता है और उसके बाद पाकिस्तान पे मलबा डाल देता है। इस दफा भी क्योंकि हमारे पाकिस्तान को लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पे आके टेररिज्म का सामना किया है और हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी टेररिज्म पे बहुत अच्छी जी रही हाँ। है, खास तौर पे अमेरिका के साथ। और हमारे इकोनॉमिक वो भी इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे थे और जियो पोलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक जो दुनिया का फ्लक्स है उसमें भी पाकिस्तान की अहमियत भरपूर तरीके से आगे आ रही है। तो उसको लग रहा था मोदी को कि जी ये जो हमारा स्टांस था कि जी इन पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है और इसको साइडलाइन कर दिया जाए और ये आइसोलेट हमने इसको कर दिया, वो सारा गिरता हुआ नजर जी आ हाँ, रहा था। तो बिल्कुल। उन्होंने ये एक भोंडा सा खेल रचा दिया और हमें उसमें बेसिकली कुछ करने की खास जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। हमने तो कल देखें बहुत आराम से तहम्मुल से बहुत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का जो है वो सबूत दिया। और सब एविडेंस इकट्ठे करने के बाद, हर एंगल से उसको देखने के बाद, हमने उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अच्छा हम आज। उससे पहले ही, जी नहीं हाँ। मेरा जुमला खत्म होने दीजिए, कि जी उससे जी। पहले ही आपने देखा है कि खुद इंडियंस ने, चाहे वो इंडियन जनरल्स हो, चाहे वो एयर चीफ हो, चाहे उनके फौजी हो, चाहे उनका मीडिया और अपने लोग हों, उन्होंने खुद ही इस पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। और वो बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसे है। पैक कार्ड्स की तरह वो उनका जो पूरा नैरेटिव था वो बिल्कुल ही दफन हो गया। और ठीक। उस पे मोहर लगा दी है इंटरनेशनल रिस्पांस ने, जिसमें से एक भी आप देखें ऐसा रिस्पांस नहीं है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो। हर जी। कोई कह रहा है कि एविडेंस लाइए, जंग की बातें मत बिल्कुल। और कीजिए। नगमाना जी, वो कोई भी चीज़ करते हाँ, हैं, कोई भी बयानबाजी करते हैं, वो उल्टा उन्हीं के गले में पड़ जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब एग्जैक्टली। भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि पहले एमवी कुमार को बरतरफ किया, फिर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि एयर मार्शल एसपी धारकर को उन्होंने हटा दिया गया और ये वही एयर मार्शल हैं जिनकी निगरानी में राफेल तैयारों ने परवाज़ भरी थी और फिर पाक फौज की ज़रा सी नोटिस के ऊपर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले थे। क्या कैसे देख रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी बौखलाहट का शिकार भारतीय फ़ज़ाइया भी हो चुकी है, मोदी सरकार भी हो चुकी है। मोदी ये कहते हैं कि जी आपको खुली छूट है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया उनके हाथ खड़े कर देती है। जी बहुत शुक्रिया। वाकई इस पर कोई शक नहीं कि ये बौखलाहट की निशानी है, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। और ये उस वक्त होता है जब आपका नैरेटिव कमज़ोर हो, जब आपका नैरेटिव झूठ पर मबनी हो, जब आपने खुद ही एक ड्रामा रचाया और उस ड्रामे को के चक्कर में, उसके जाल में आप खुद ही फंस गए हैं। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कुमार जो हैं, उनको पहले इन्होंने हटाया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। नॉर्दर्न कमांड पूरे मकबूजा कश्मीर की ऑपरेशनल कमांड है इंडियन आर्मी की, और 3 स्टार जनरल उसको हेड करता है। उसके बाद अभी एयर वाइस मार्शल को आपने इस तरीके से हटा दिया, और ये लैक ऑफ ट्रस्ट जाहिर करता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने फील्ड कमांडर्स पे। और ये वो कमांडर्स हैं जिन्होंने इन केस ऑफ वॉर इनको, इनकी फोर्सेस को लीड करना है। हाँ जी। रीज़न वही है कि जब आप अपने लोगों को झूठ पर मबनी एक बयानिया बना के देंगे, वो कन्विंस नहीं होंगे, उनके कमिटमेंट का लेवल वो नहीं होगा, वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनका आप पे यकीन नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही होता है। ब्रिगेडियर और साहब, यही ये वो कहिएगा रीज़न्स कि हैं जिसकी बुनियाद पर ये मामला रुकेगा कहाँ पर जाकर? रोज़ाना की बुनियाद पर बौखलाहट के अंदर ऐसी चीज़ें मोदी सरकार की जानिब से की जा रही हैं जो कि इस कशीदगी को आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ये अब फेस सेविंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको खुद पता चल चुका है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम कोई भी रिटेलिएशन भी कर सकें या हमला भी कर सकें? तो ये मामला रुकता हुआ देख रहे हैं आप कि नहीं?
देखें, ये फेस सेविंग की तरफ तो इन्होंने अल्टीमेटली जाना ही है, ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। आपको याद हो पुलवामा में ये हुआ, और उससे पहले जो बड़े इनके दो, एक समझौता एक्सप्रेस वाला बॉम्बे अटैक वाला था, बिलखसूस पुलवामा का, मोदी के होते हुए जो कुछ भी हुआ, चूँकि ये उसको खुद क्रिएट करते हैं, बाद में जब इन पे प्रेशर्स बढ़ते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इनको बड़ा टिट फॉर टैट जवाब मिलता है कि जी अगर आपने कुछ किया तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी फेस सेविंग तो उनको चाहिए, अपनी कौम के सामने चाहिए, दुनिया के सामने चाहिए, लेकिन हमें हर वक्त इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि ये मक्कार दुश्मन है और मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पूरे तरीके से तैयार है। उस पूरे 10 दिन के इस पूरे दौरानिया में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने यकजा होकर एक बड़ा इफेक्टिव रिस्पांस दिया है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के हैसियत से दुनिया ने उसको सराहा है, क्योंकि हम डे वन से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तावन करे तहकीकात में, ये झूठा इल्ज़ाम है, और चूँकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है इसलिए दुनिया उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। और अब नहीं पता है कि हमने करना क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या हैं, और उसके बाद ताउन। जी जी मैडम, अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक जुमला यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी फेस सेविंग की बात हुई और मोदी साहब की बौखलाहट की बात हुई, तो देखें मेरे नजदीक तो मोदी साहब ने ऑलरेडी हाथ उठा लिया है, क्योंकि किसी मुल्क, डेमोक्रेटिक मुल्क की लीडरशिप तो उसका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जब मोदी साहब कहते हैं कि हमने खुली छुट्टी दे दी अपनी आर्मी को, तो कहना चाह रहे हैं वो अपनी आर्मी को इज थ्रोइंग द आर्मी अंडर द बस। आप बिल्कुल ठीक कह रही है नगमाना जी, हाथ तो उन्होंने उठा दिए हैं, हाथ उन्होंने उठा दिया, लेकिन इस बात का इतराफ वो खुद की जात से भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली वो करना ये चाह रहे हैं कि जिसलिए उनकी फौज में और ज्यादा घबराहट होगी, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ऐसे कोई मिस एडवेंचर करते हैं जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, तो वो कह देंगे ये तो फौज का कसूर है। सो वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश करें, ढूंढी कोशिश है कि जो इतनी हाइप क्रिएट कर दी है वहां से वापसी का सफर अब उनके लिए मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा कि आज रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान कोई ऐसा सबूत आश्कार करता है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। रॉ का सीक्रेट डॉक्यूमेंट आज जारी किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि जी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र मीडिया पे 36 घंटे बाद करना है, लेकिन उनकी सनसनी से भरपूर मीडिया ने फौरन ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। जी हाँ, देखें ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है कोई पाकिस्तान ने तो लीक किया नहीं है, ये डॉक्यूमेंट उनके अंदर से ही लीक हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिस पे कि लीक हुआ है और वो बड़ा सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म समझा जाता है। तो अंदर के किसी भेदी ने, इसलिए कि ये याद रहे कि जो बीजेपी हुकूमत है ज़रूरी नहीं है कि उसी के हम ख्याल सारी एजेंसियों के मेंबर्स हों, चाहे रा के उसमें क्यों ना हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनसे मुताबिकत रखते हों जो हिंदवाता सोच के लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस के सोच के लोगों से ये सरकारी मुलाजम मुताबिकत रखते हों। एंड देयरफॉर they have leaked this document which is a proof and testimony that the RAW was the one behind this entire planning। और ये मंसूबा साज रहा तो साबित हो गई इसमें। अब रहा सवाल कि वो साबित अगर हम अपने उर्दू चैनल्स पर, जो कि अच्छी बात है, अपने वतन अजीज़ के हम वतनों को बताना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड किया मैंने चंद जगहों पर, मैंने कहा कि हम जबकि दुनियाए अक़वाम को इसको कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर हम नहीं बावर करवाएंगे, और उसका तरीक़ाकार है पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी में हमारे जो सफारतकार हैं, हमारे जो सफरा हैं, वो जाएं वहाँ की मीडिया में बात करें। वो तलाश करते हैं, ज़्यादातर मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो अपने ही मुल्क के जो मीडिया वहाँ एक एक नुमाइंदा है उनको तलाश करते हैं। नहीं, मैं हमेशा ये तलकीन करता रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं सफ़ीर रहा हूँ या अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, कि वहाँ के लोकल जो मीडिया है उसमें इंटरेक्ट करें, वहाँ की होस्ट गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। शाजिया चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ, शाजिया जी ये कहिएगा, अभी डॉक्टर साहब इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि इसको उजागर करने की मजीद ज़रूरत है। रोज़ाना कोई ना कोई सबूत तो पेश किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल मीडिया का भी और आलमी दुनिया का भी जो रवैया है इंडिया के साथ, वो बहुत पेशेंस के साथ पेश आया जा रहा है और टिल्टेड दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, और ये रवैया नहीं होना चाहिए इतने ठोस शवाहिद होने के बावजूद भी?
देखिए, इंडिया ने अपना जो एक बबल बनाया हुआ है अपने इमेज का, वो उस बलून के अंदर ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो उसके पीछे है, लेकिन उस बबल को ब्रस्ट होने में कुछ दिन ही लगे हैं। अब चाहे आप कितने भी हो जाएं पार्शल, आप ये नहीं कह सकते हैं, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है कि पाकिस्तान जो है उसका इसमें कोई किरदार है, या पाकिस्तान जो है उसको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हर तरफ यही है कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं। तो टेररिज्म को कौन सा सेन आदमी है जो कंडेम नहीं करता? हम तो सबसे बड़े उसके विक्टिम हैं, तो हम तो सबसे पहले उसे कंडेम हम्म। करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, बहरहाल हमारे पास उतने वसाइल जो हैं हम इस्तेमाल नहीं करते कुछ चीजों अच्छा पे, जैसे अभी। शाजिया जी, आपको ये नहीं लगता कि टेररिज्म को कंडेम करना काफ़ी नहीं है, इंडिया को ही कंडेम करना चाहिए, उन्हें भारतीय सरकार को कंडेम करना चाहिए कि आपने खुद ये अपनी बिना पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, तो इस हमें उसके लिए इंतज़ामिया को कोशिश कंडेम करनी करना चाहिए। जी उसको प्रूफ बिल्कुल, करने हमारे पास का टाइम मैं चाहिए। सकील साहब की बात से पूरी तरह जो है वो एग्री करती हूँ। और इसके अलावा हमें हमारा है ये कि हम इस तरह सर्कस लगाते नहीं हैं। अगर हमारी जनरल पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम वो इंडियन सर्कस अपने मीडिया पे लगाएं, तो हमारा मीडिया और हमारे डिप्लोमेट्स उनका बड़ा मेजर्ड सा रिस्पांस होता है, और हम सही। उसी रिस्पांस की वजह से संजीदगी से लिए जा रहे हैं। एक तो एम्बेसडर साहब जो फरमा रहे थे कि हमारे जितने भी सफरा हैं वो वहां पे जो उनका मीडिया है जिस मुल्क में है उससे इंटरेक्ट करें। और दूसरा, ये हमारे पास एक सीधा डिप्लोमेटिक रास्ता है। सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर है 2 और सेक्शन 4, जिसमें कोई भी मुल्क आप पर बुहतान लगाता है, एक्यूज करता है, और साथ में उसके रिलेट कर देता है काइनेटिक अटैक या आप पर जंग की बात करता है, तो बकायदा ये एक हमारे पास एक हम्म, मौजूद है एक ऑप्शन। हमें उस ऑप्शन के तहत चले जाना चाहिए। और कॉल आ रही, हमें खास तौर पे पानी बंद होने के ख्याल चक्कर करना में, है। जी बिल्कुल, और हमें ये भी देखना चाहिए, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम आर्टिकल 5 to 7 भी यूज कर सकते हैं लोअर राइपेरियन का। हम दोबारा हाँ। से ये बात कर सकते हैं कि हम क्यों जो है वो जो इंडस ट्रीटी है वो तो अपनी जगह ठीक है, बाइंडिंग है, बायलेटरल है, ट्राइलेटरल है, लेकिन इसके बावजूद लोअर राइपेरियन जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका एक अपना राइट है। तो इसमें हम चाइना को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि धर्मपुत्रा में आपने कोई बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं जी हाँ, किया हुआ बिल्कुल। है,